वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन बाय लॉज। हमारे पास दो तरह के सिंप्लीफिकेशन फंक्शन होते हैं, एक बाय लॉज एंड एक बाय रूल्स। आज हम पढ़ेंगे बाय लॉज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोज़ पर वक्त पहुँच सकें। हम सबसे पहले से बूलियन फंक्शन क्या होते हैं हम वो देखते हैं। बूलियन फंक्शन मैं लास्ट वीडियो में अपने बता चुका हूँ। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बाय लॉज सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। हमारे पास सबसे पहले आता है कम्युलेटिव लॉ। कौन सा बच्चों? कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ, इसके अंदर क्या होता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास हम कहीं से भी एडिशन करें, सपोज हमने एडिशन की है a प्लस बी, वो इक्वल आए हमारे पास b प्लस ए के। ठीक है बच्चों, अगर हम बूलियन फंक्शन करें तो a प्लस बी इक्वल आए हमारे पास b प्लस ए के। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है या हमने ये करना है कि हमारे पास अगर a डॉट b है वो इक्वल है b डॉट ए के। ठीक है बच्चों, अब हम इसको प्रूव करते हैं बाय ट्रूथ टेबल। हमारे पास ट्रूथ टेबल कौन क्या होता है, अगर मैं लेता हूँ a b, फिर इधर मैं लेता हूँ a प्लस बी। ठीक है बच्चों, फिर मैं इधर लेता हूँ b प्लस ए, फिर मैं इधर लेता हूँ a डॉट बी। ठीक है बच्चों, हम दोनों एक सम रूल भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल भी साथ में करी जाते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं b डॉट ए। ठीक है बच्चों, अब a 0 0 1 1, b 0 1 0 1। किसी को अभी नहीं पता लगा ये हमारे पास किस तरह आई है, वो मेरी लास्ट वीडियो को देख सकता है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास ये चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब a प्लस बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 तो होता है, मगर इस केस में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों बिट ऑन है तो ये भी बिट ऑन रहेगी। सेम कंडीशन b प्लस 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1, बिट ऑन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लग गई, उम्मीद है लग गई होगी। अब 0 इंटू 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। 0 को 1 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1, b डॉट एड करो, 0 को 0 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0, 0 को 1 के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1। यानी कि हमारे पास ये दो आंसर यानी कि दोनों प्लस के और मल्टीप्लिकेशन के दोनों वो इक्वल आए हैं, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन कम्युलेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड करती है। अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाऊं या इसकी डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास वो कैसे बनेगी, अगर मैं a प्लस बी और b प्लस ए की बनाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ये गेट। ठीक है बच्चों, ये एंड गेट आ गया हमारे पास, क्योंकि ए पॉजिटिव कौन सा गेट होता है मैंने आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ, पॉजिटिव होता है हमारे पास एंड गेट, दिस वन, यानी कि ए बी, और ये आ गया a प्लस बी। अगर मैं बनाऊं दूसरी साइड का यानी कि b a, तो उसका भी आंसर हमारे पास b प्लस ए सही आ जाएगा, यानी कि दोनों के गेट, ये दो के गेट हमारे पास ये आ गए। अगर हम ये दोनों के गेट बनाए तो ये हमारे पास एंड गेट है दोनों की तरफ। ठीक है, एक इनपुट आनी है दोनों तरफ, ए बी, ए डॉट बी, सेम कंडीशन बी ए बी डॉट ए, यानी कि हमारे पास कम्युलेटिव लॉ इसके अंदर होल्ड करता है। इतनी समझ लग गई आप लोगों को, उम्मीद है लग गई होगी। अब हम आते हैं अपने फंक्शन की तरफ। जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है, हम छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी लॉ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इजीली। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है हमारे पास, अगर ए है, ए
1 है वो हमारे पास आंसर भी 1 आ जाए। ठीक है बच्चों, सेम कंडीशन है, सारा कुछ सेम है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम होगी और आगे हमारे पास वो वैल्यू भी सेम आएगी। क्योंकि ये इतना नहीं हमारे पास यूज़ होता, तो हम ये कह सकते हैं कि सम रूल में भी ये आता है और प्रोडक्ट रूल में भी ये आ जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही ये ज़्यादातर इन गेट्स के अंदर यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ की तरफ हम जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ किस तरह का होता है? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता क्या है बच्चों? अगर आप लोगों को याद हो, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है कि हम कोई, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हम उनकी रिप्लेसमेंट कर दें तो तब भी हमारे पास आंसर सेम आए। यानी कि हमारे पास अगर उनकी रिप्लेसमेंट हो जाए तब भी हमारे पास आंसर सेम आए। सपोज हमारे पास वैल्यू है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, उसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, प्लस सी। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लग गई है, उम्मीद है लग गई होगी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं, ए बी सी। ठीक है बच्चों, फिर हम करते हैं बी प्लस सी, फिर हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, इतनी समझ लगी है। फिर हम ये वाली चीज़ कर लेते हैं, ए प्लस बी, फिर हम कर लेते हैं ए प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर, प्लस सी। अब हम देखते हैं इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता भी है या नहीं आता। अब हम इधर करेंगे 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर इधर हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1। अब b प्लस सी, इन दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब हम इसके अंदर ऐड क्या कर देंगे? a को। हमारे पास 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। यानी कि पहली वैल्यू हमारे पास 0 है, बाकी सारे 1 आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अब a प्लस बी करते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब हमने इसके अंदर c को ऐड कर देना है, यानी कि हमारे पास ये आंसर है बच्चों। इसके साथ इस वैल्यू को ऐड करते हैं हम, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये आंसर और ये आंसर इक्वल आया है, सो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर हम इसके डायग्राम की तरफ आए तो हम वो देखते हैं इसकी डायग्राम किस तरह बन सकती है। हमारे पास सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, a प्लस बी, यानी कि b प्लस सी, b प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास अटैच है सी ए के साथ। a हमारे पास इधर आ गया, इसका आंसर इधर, यानी कि हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास इसका ये बन गया है लॉजिक डायग्राम। अब हम बनाते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ a प्लस बी प्लस सी के। इसकी तरफ हम सेम कंडीशन है हमारे पास। हम पहले बनाते हैं अपना a b, फिर इसका जो आउटपुट आएगी हम उसके साथ गेट लगा देते हैं c का। हमारे पास c इधर से आ रहा है, तो हमारे पास क्या बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। सेम कंडीशन आप लोग मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो।
उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर आप लोग चाहते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं किसकी तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो कहता है कि अगर आपके पास ए है, ए इंटू बी प्लस सी है, उसका आंसर आना चाहिए ए बी, ठीक है बच्चों, प्लस ए सी। क्योंकि देखो ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ ए बी आ गया, ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ ए सी आ गया। वो कह रहा है कि इसको आप लोग प्रूव करके दिखाओ हमें। ठीक है, अब हम इसके ट्रूथ टेबल की तरफ आते हैं। ए बी सी, बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, फिर हम आते हैं ए बी पे, फिर हम आते हैं ए सी पे, फिर हम आते हैं ए बी प्लस ए सी की तरफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब इधर से शुरू करते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है बच्चों, अब हम प्लस करते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 1, 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू अब सॉल्व करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब ए सी की वैल्यू करो। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 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 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब हम गौर फिक्र करें, हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आया, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड करता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ आए तो हमारे पास क्या बनेगी लॉजिक डायग्राम। हम फिलहाल इसकी बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम इसकी बनाते हैं। पहले हमारे पास क्या है, बी और सी है, ये हमारे पास और गेट लगा है। ठीक है बच्चों, फिर इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास एंड गेट के अंदर आ जाएगा और इधर से ए आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, बी प्लस सी पहले किया हमने, ये एंड गेट है हमारे पास और ये हमारे पास और गेट है। अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन यानी कि ये वाली। ठीक है, इस वाली को हम अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक डायग्राम बनाते हैं इसकी। अब हमारे पास सबसे पहले दोनों के एंड गेट हैं यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन है, ए बी। ठीक है बच्चों, और हमारे पास एक और एंड गेट लगेगा ए सी। दोनों की जो इनपुट हैं वो हमारे पास एंड में यानी कि एडिशन में चले जाएंगी। ये क्या आ गया, ए बी प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये वाली डायग्राम सेम है। क्यों, क्योंकि हमारा हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि हमारे पास ए प्लस बी ये हमारे पास इक्वल होता है दिस वन। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास और गेट है, ये हमारे पास एंड है, ये भी हमारे पास एंड गेट है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।